बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी वगैरह भी डिस्कस कर लिए, जिसमें हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज थे। फिर उसके बाद हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डेफिनेशंस या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो बेस्ट डेफिनेशन है वो भी यही है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A will occur is given by the ratio favorable cases and the total number of cases। या दूसरे लफ्जों में probability of an event A is the ratio between favorable cases and the total number of cases is called the probability of event A। Question number 2 कि define probability relative frequency। या हम ये कह सकते हैं कि डिफाइन प्रोबेबिलिटी इन टर्म ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी पर करते हैं, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जब आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी पे डिवाइड कर दें। तो एक्चुअली वो भी यही है कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसके बाद है डिफाइन एक्सम अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सम अप्रोच का मतलब ये है कि इसमें 3 एक्सम्स आपके पास मौजूद हैं। नंबर 1 एक्सम ये है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो 0 एंड 1 के दरमियान फॉल करनी चाहिए, ना 0 से लेस हो ना 1 से ग्रेटर हो। नंबर 2, जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होनी चाहिए। एंड नंबर 3, जो इवेंट ए एंड बी हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, यानी उनके दरमियान जो कॉमन पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ मेनी अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आंसर, देयर आर 2 अप्रोचेस। एक आपके पास सब्जेक्टिव अप्रोच होती है और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। तो लिहाजा देयर आर 2 अप्रोचेस टू एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी। नंबर ए ऑब्जेक्टिव अप्रोच, नंबर बी सब्जेक्टिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है वो एक प्रोसेस होता है जिससे रॉ डेटा जनरेट होता है। तो लिहाजा प्रोसेस बाय विच वी गेट सम रिजल्ट्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो भी यही होता है। तो लिहाजा हम ये रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट। एनी प्रोसेस विच जनरेट्स रॉ डेटा इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ट्रायल। ट्रायल, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। एंड आउटकम्स, उस ट्रायल के रिजल्ट में जो हमें मिलता है वो आउटकम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन आउटकम। आउटकम, द रिजल्ट obtained फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एन इवेंट। एन इवेंट और पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन experiment is called an event। Question number 10, define simple event। सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो। तो लिहाजा आंसर जो है सिंपल इवेंट, एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल।
or elementary event. Question number 11. Define compound event. कंपाउंड इवेंट जिस तरह सिंपल इवेंट में एक होना चाहिए, कंपाउंड में एक से ज्यादा, तो लिहाजा हमारे पास इफ द इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट. क्वेश्चन नंबर 12. डिफाइन इक्वली लाइकली इवेंट्स. व्हेन ईच आउटकम, आंसर इक्वली लाइकली, इवेंट्स कह लें या आउटकम्स कह लें एक ही बात है कि व्हेन ईच आउटकम ऑफ ए सैंपल स्पेस इज एज लाइकली टू अक्कर एज एनी अदर आउटकम्स देन द आउटकम आर सेड टू बी इक्वली लाइकली आउटकम्स या इवेंट. जैसे कॉइन टॉस किया जाता है, उसमें हेड आ जाए या टेल आ जाए, दोनों के इक्वल आने के चांसेस है. क्वेश्चन नंबर 13. डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स. आंसर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है उनका कि इफ द अक्रेंस ऑफ एन आउटकम प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ अदर आउटकम. अगर एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहा हो तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं. अगर डिपेंड कर रहा होगा तो वो हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. डिफाइन एग्जॉस्टिव इवेंट्स या एग्जॉस्टिव आउटकम्स. इफ द आउटकम आर कंस्टिट्यूटिंग द एंटायर सैंपल स्पेस आर कॉल्ड exhaustive outcomes. For example, in tossing a coin, the possible outcomes are head and a tail. तो ये पूरे के पूरे अगर हम लिख लेते हैं उसे तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15. डिफाइन इंडिपेंडेंट इवेंट. Two events are said to be independent event if the occurrence of one event does not affect on the occurrence of second event. For example, two coins are tossed, the outcome of second is not affected on the outcome of first. Dependent event. Question number 16. Define dependent events. Two events are said to be dependent events if the occurrence of one event affect the occurrence of the other event. For example, if two cards are drawn from the pack of 52 playing cards in succession without replacement, तो जब एक कार्ड ड्रा किया उसे दोबारा वापस ना रखा तो इट मीन के जो बाकी कार्ड्स हैं वो एक पर डिपेंड करने लग जाएंगे. तो लिहाजा दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स. Question number 17. Define conditional probability. Conditional probability, if A and B are two events, then probability of B occurs given that probability of A already occurred. या हम ये कह सकते हैं then probability of B occurs given that A has already occurred is called conditional probability. तो लिहाजा if A and B are two events, then probability that B occurs given that A has already occurred is called conditional probability. लेकिन स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी प्रोबेबिलिटी की. शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाते हैं. वो ऑलरेडी हम जो है डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हुए हैं. तो इन डेफिनेशंस को भी अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है, याद कर लेना है. इन डेफिनेशंस में से कोई ना कोई डेफिनेशन भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाती है. उम्मीद है ये डेफिनेशंस भी आपको क्लियर हो गई होंगी. तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.